बिहार स्टेट को लेकर के लगातार खबरें निकल कर के प्रतिदिन आ रही हैं। पिछले दिनों आपको पता होगा, कल के ही अखबार में एक तरफ जहां पर विभाग की ओर से अखबारों ने यह छापा कि सिक्स्थ फेज की जो बहाली चल रही है वो आपको दिसंबर से मार्च महीने तक जा सकती है। और वहीं पुनः आज का बयान, बहुत बड़ा बयान कहिए, छोटा बयान कहिए, वो आपके ऊपर है, परंतु शिक्षा मंत्री महोदय का आज पुनः बयान आता है और सिक्स्थ फेज के साथ ही साथ सेवेंथ फेज को लेकर के इनकी पुनः व्याख्या जो है वो क्या है वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये आपको कई न्यूज़ पोर्टल ने कल रात को, देर रात यानी कि लगभग 10 बजे के आसपास से जो है प्रकाशित करना शुरू कर दिया था कि शिक्षकों की बहाली को लेकर के विभाग ने क्या कदम उठाया है। सराहनीय कदम है, नहीं है, उन सभी बिंदुओं पर हम लोग चलेंगे और शिक्षा मंत्री के द्वारा दिए गए बयान को हम लोग यहाँ पर देखेंगे। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। आपके सामने ये देखिए, लगभग सभी अखबार जो है, लगभग जो प्रमुख अखबार हैं उन्होंने इसे प्रकाशित किया है कि शिक्षक बहाली पूरी करने की आयोग से जो है अनुमति मांगी गई है। मंत्री महोदय ने ये कहा है और ऐसी खबरें लगभग कई अखबारों ने प्रकाशित की है। और इसमें मुख्य बात छठे चरण के साथ साथ सातवें चरण को लेकर के भी यहाँ पर आज हेडिंग में आपको दिया गया है कि छठे चरण के बाद होगी सातवें फेज की शिक्षक नियुक्ति। परंतु बात है कि यहाँ पर कोई नई बात सातवें चरण को लेकर के तो नहीं कही गई। ये बातें पता है कि सिक्स्थ फेज के बाद ही सेवेंथ फेज स्टार्ट होगा, परंतु एक थोड़ी सी सुखद बात ये कही जा सकती है कि एटलीस्ट सातवें चरण को लेकर के मंत्री महोदय ने बात तो किया। पिछले कुछ दिनों से सेवेंथ फेज को लेकर के बातें ही बंद हो गई हैं और यहाँ पर छठे चरण के बाद जो है वो सातवें चरण की नियुक्ति की बात शिक्षा मंत्री महोदय ने कहा है। क्या है पूरा माजरा, उसको समझने के लिए नीचे आपको पढ़ना होगा कि शिक्षकों की नियुक्ति को शिक्षा विभाग ने मांगी आयोग से अनुमति। परंतु ये बात आप पिछले लगभग महीने भर से सुन रहे होंगे कि आयोग से अनुमति मांगी गई थी। कई बार पिछली बार आपने सुना भी होगा कि आयोग ने जो है परमिशन नहीं दिया। अब जो कुछ भी होगा 15 दिसंबर के बाद होगा। तो फिर इसमें शिक्षा मंत्री का जो है वो क्या बयान आता है वो आप देखिए कि राज्य में प्रारंभिक शिक्षकों की नियुक्ति मामले में शिक्षा विभाग ने राज्य निर्वाचन आयोग से अनुमति मांगी है और छठे चरण के बाद सातवें चरण, यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट है आप लोग स्टेट 19 के लिए वो मैं आपको राउंड कर दे रहा हूँ। छठे चरण के बाद सातवें चरण की शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया प्रारंभ होगी। शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने बताया कि पंचायत चुनाव के कारण शिक्षक नियोजन की प्रक्रिया फिलहाल बाधित हो गई है और पूरे बिहार में मुखिया, पंचायत समिति एवं जिला परिषद संबंधित निर्वाचन प्रक्रिया चल रही है और शिक्षक नियोजन में यही पंचायती राज संस्थाएं नियोजन प्राधिकार का कार्य करती है और अभी चल रहे निर्वाचन के क्रम में आदर्श आचार संहिता भी लागू है, जिसके कारण बाधा उत्पन्न हुई है। और विजय कुमार चौधरी ने और क्या बोला वो भी देखने योग्य बात है। महत्वपूर्ण बात है कि शिक्षा मंत्री श्री विजय चौधरी ने बताया कि शिक्षा विभाग नियोजन प्रक्रिया जल्द से जल्द पूरा करना चाहता है और इसीलिए विभाग ने राज्य निर्वाचन आयोग से बची हुई प्रक्रिया शीघ्र पूरा करने की इजाज़त की विधिवत मांग की है। ये मांग हो रही है सिक्स्थ फेज की जो बची हुई प्रक्रिया है उसको पूरा करने के लिए। आयोग से अब तक अनुमति नहीं मिलने के कारण ही प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ पा रही है। ये बातें स्पष्ट हो गई कि आयोग से अभी तक अनुमति नहीं मिली है। जो बातें पिछले दिनों भी निकल करके आई थी, मंत्री महोदय ने उसे पुनः दोहराया। आगे इन्होंने कहा कि अभी छठे चरण की नियोजन प्रक्रिया चल रही है, जिसे इजाज़त मिलते ही शीघ्र पूरा किया जाएगा। अगर निर्वाचन आयोग से इजाज़त मिलता है तो इसे पूरा किया जाएगा और अगर इनकेस नहीं मिलता है तो फिर आपको पंचायत चुनाव के बाद इसे पूरा किया जाएगा। तत्पश्चात सातवें चरण की प्रक्रिया प्रारंभ होगी। यहाँ पर इन्होंने सातवें चरण को लेकर के पुनः यहाँ पर कहा कि जैसे सिक्स्थ फेज खत्म होगा वैसे ही सेवेंथ फेज, इसे आप कह सकते हैं कि पुरानी बातें या रटी रटाई बातें भी आप कह सकते हैं कि सिक्स्थ फेज के ख़त्म होने के बाद ही सेवेंथ फेज शुरू होगा। परंतु एटलीस्ट सेवेंथ फेज की बातें मंत्री महोदय ने कही है। स्टेट 19 अभ्यर्थियों के लिए यही एक थोड़ी सी राहत भरी खबर है। शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने सभी वर्तमान एवं संभावित अभ्यर्थी, वर्तमान कहने का मतलब है कि जो सिक्स्थ फेज में जो लोग हैं जिनकी प्रक्रिया अभी चल रही है, संभावित कहने का मतलब हो सकता है कि सेवेंथ फेज के लोग, जो लोग इंतजार कर रहे हैं आने वाले निकट भविष्य में बिहार के विद्यालयों में शिक्षक बनने का सपना ले रखे हैं, उनसे अपील की है कि इस स्थिति का संज्ञान वो लेंगे माननीय मंत्री महोदय एवं अनावश्यक किसी भ्रम का शिकार बनने से बचेंगे। अब देखना होगा कि कौन से भ्रम की बात मंत्री महोदय कर रहे हैं। खैर, जो भी भ्रम की बात करें, मंत्री महोदय के माध्यम से एक बार पुनः इस बात को दोहराया गया कि छठे चरण के बाद
7वें चरण की जो शिक्षकों की बहाली है वो होगी, शिक्षकों की नियुक्ति होगी। परंतु सबसे बड़ा सवाल पुनः यही उठता है कि 6th फेज़ को आखिर विभाग कब तक ख़त्म करेगा। हालांकि इसको लेकर के मैं एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं बताऊंगा कि डिपार्टमेंट को 7th फेज़ लाने की मजबूरी है या वो 7th फेज़ लाना अगर नहीं चाहेगा तो क्या वो डिले कर सकता है, तो कितना डिले कर सकता है। इन सभी बिंदुओं को लेकर के मैंने एक विस्तृत वीडियो जो है उसमें बनाने का प्रयास किया है। वो आपके समक्ष जो है वो मैं प्रयास करूंगा कि आज ही लेकर के आऊं, जिसमें इन बातों को स्पष्ट करने का प्रयास करूंगा कि विभाग डिले कितना कर सकता है, 7th फेज़ लाना विभाग की मजबूरी क्यों है और 7th फेज़ लाना ही होगा, डिपार्टमेंट इससे बच नहीं सकता है। आप लोग भी उससे अवगत होंगे, तब जा कर के थोड़ी सी जो है मानसिक स्थिति आप लोगों की भी सही होगी। लेकिन अभी के लिए बस इतना ही कि 6th फेज़ के बाद जो है वो 7वें फेज़ के शिक्षकों की नियुक्ति गवर्नमेंट बात जो पहले कही है वही बात अभी भी दोहरा रही है। देखना होगा कि 6ठे चरण की बहाली कब तक खत्म होती है और विभाग के पास सिर्फ और सिर्फ एक ही उपाय बचता है डिले करने का। यह भी देखना होगा कि विभाग किस हद तक डिले कर सकता है और कितना और समय इंतजार करना पड़ सकता है। इन्हीं सभी बिंदुओं के साथ महानवमी की ढेर सारी शुभकामनाएं देते हुए इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और आने वाले समय में जो कुछ भी महत्वपूर्ण खबरें होंगी आप लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे, चाहे वो 7th फेज़ से हो चाहे वो 6th फेज़ से हो। विभाग का जो भी कदम होगा वो आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत करने का जल्द से जल्द प्रयास हमारी तरफ से किया जाएगा। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखें। धन्यवाद।